विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th में 1 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की जानकारी, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा यह प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर है। तो देखिए कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो यह मध्य प्रदेश आ गया। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर यह 97°25 है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, तो यह देश है बांग्लादेश। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। उसके बाद देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है, तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान, भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक और कौन कितने देश हैं, तो वे 6 देश हैं जो कि भारत से और भी बड़े हैं। हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है, तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में हम देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर आएगा 2.4%। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम क्या है, तो मन्नार की खाड़ी है। भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम क्या है, तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है वह कुल 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने का अंतर है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। फिर देखते हैं, अरब सागर और बांग्लादेश की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, तो अरब सागर और बांग्लादेश में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप स्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो यह सत्य है। फिर 82°30 पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, यह असत्य है। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई, तो यह सत्य। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यह भी सत्य है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है, यह असत्य है। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियों में देखिए, सही जोड़ी में देखिए कि 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, तो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर मतलब मानक मान्योत्तर रेखा है। ये क्या है, तो यह मानक मान्योत्तर रेखा है। और स्वेज नहर, तो स्वेज नहर की स्थापना 1869 में हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो यह अरब सागर में है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा में क्या है, तो पाकिस्तान है। और भारत के उत्तरी सीमा, तो भारत की उत्तरी सीमा में नेपाल और चीन और भूटान है। उसके बाद में हम देखते हैं अध्याय 2, भारत का भौतिक स्वरूप के 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है हिमालय पर्वत। उसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाने वाली मिट्टी, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। फिर निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है, तो यह दून कहा जाता है। हिमालय की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है, तो हिमालय की जो पूर्वी सीमा है यह ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। और शिमला, मसूरी, नैनीताल खालिस्तान नगर है, तो यह पर्यटक नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उत्तरी मैदान है।
उसके बाद भारत में खारे पानी की झील चिल्का झील है, और लक्षद्वीप का निर्माण खालिस्तान से हुआ, तो यह प्रवाल से हुआ है। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, यह प्रायद्वीप कहलाता है। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह लूनी नदी है। 5 नदियों के प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह महान हिमालय में स्थित है। उसके बाद देखिए सत्य असत्य। हिमालय की सबसे ऊंची लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, तो यह सत्य है। 2 आपका अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था है, यह भी सत्य है। नम और दलदली क्षेत्र तराइन क्षेत्र कहलाते हैं, सत्य है। और दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, यह भी सत्य है। और उड़न मंडल जिसे कोंडई नाल भी कहा जाता है, यह असत्य है। इसके बाद में हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो माउंट एवरेस्ट में देखिए कि यह माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, यह है 8,848 मीटर। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंचनजंगा, तो कंचनजंगा भारत में स्थित है। माचोली कहाँ स्थित है? तो यह जो माचोली है, यह क्या है? नदी द्वीप है। और बरखान, तो बरखान यह बालू का टीला है। और उसके बाद देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी बेरल द्वीप में स्थित है। और दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का पठार जो है, यह उत्तर कचार पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं अफवाह। अध्याय जो 3 है, उसके अफवाह वाले 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। तो विश्व का सबसे ऊंचा अफवाह द्रोणी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो है वह अमेजन नदी है। फिर गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गंगोत्री नामक हिमानी से हुआ है। और सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। नदी अपने मार्ग में के अंत में निर्मित करती है, तो यह क्या निर्मित करती है? डेल्टा और ज्वारनमुख निर्मित करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत के खालिस्तान राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह जोग जलप्रपात है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कट कर सीधे प्रवाहित होती है, वह तब खालिस्तान का निर्माण करते हैं, तो यह गोखुर का निर्माण करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए 1 अंक वाले प्रश्न। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। सिंधु जल समझौता, यह सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन नाम है। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल यह सतपुड़ा के निकट से निकलती है। और जो झील है, तो यह बड़े आकार का जो पानी का स्रोत है वह झील कहलाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। गंगा नदी एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1885 में प्रारंभ हुआ था। देवप्रयाग में गंगा नदी को में से कौन सी नदी मिलती है? तो यह अलकनंदा नदी मिलती है। इसके बाद हम देखते सत्य असत्य। विश्व की अधिकतम मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, तो यह सत्य है। और भारतीय अफवाह तंत्र 3 वर्गों में विभाजित है। हिमालय पर्वत की औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है, यह असत्य है। इसके बाद में हम देखते हैं नदी अपने वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है, तो यह सत्य है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल कोरोवेलिस बल के नाम से जाना जाता है, सत्य। और पेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है, असत्य। जैव धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, तो यह असत्य है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, यह सत्य है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल झील से हुआ है।
यह असत्य। और देखिए सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, तो यह सत्य। अब हम देखते हैं जलवायु वाले जो अध्याय है उसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि जलवायु में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। उसके बाद उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, तो कौन सी धाराओं के कारण, तो यह आएगा ठंडी धाराओं के कारण। एल नीनो जलधारा है, एल नीनो कौन सी जलधारा है, तो यह भी ठंडी जलधारा है। ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है, ग्रीष्मकाल का प्रभावी लक्षण है लू, मतलब गर्मी में जो चलती है वह लू होती है। उसके बाद रिक्त स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माशिनराम है। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को लू कहा जाता है। और स्टेलग्माइट और स्टेलटाइट भारत के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है, यह माशिनराम में स्थित है। और मानसूनी पवनों की प्रति औसतन खालिस्तान किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल खालिस्तान कटिबंध में स्थित है, तो यह उष्ण कटिबंध में स्थित है। इसके बाद में हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यह मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और स्टेलग्माइट क्या है, तो यह काष्ठ शिलाकृतियाँ जो धरातल से छत की ओर चलती हैं उन्हें स्टेलग्माइट कहा जाता है। और स्टेलटाइट क्या है, तो काष्ठ शिलाकृतियाँ जो छत से धरातल की ओर चलती हैं। उसके बाद भारत में सर्वाधिक शीत महीनों के नाम बताइए, तो दिसंबर से जनवरी। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, यह मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखिए विश्व की अधिकतम मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, यह आएगा सत्य। हिमालय पर्वत की ऊंचाई, यह असत्य हो गया। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 42 तक रहता है, यह भी असत्य है। उसके बाद भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है, और यह जो भारत के उत्तर में सबसे जो ठंडा वाला महीना क्या है, फरवरी, यह भी असत्य है। फिर दिसंबर और जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 से 25 सेंटीग्रेड तक होता है, सत्य। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, यह भी सत्य है। इसके बाद में अब हम देखते हैं सही जोड़ी। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो यह जो वर्षा वाला स्थान है यह क्या है, माशिनराम है। उसके बाद में हम देखते हैं एल नीनो क्या है, तो एल नीनो जो है यह गर्त और निम्न जो दाब वाला क्षेत्र एल नीनो कहलाता है। और उसके बाद मानसूनी जो प्रकोष्ठ है वह सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि करना। और भारत में सबसे पहली वर्षा, तो भारत में जो सबसे पहली वर्षा है वह द्वीप समूह में होती है। और एक क्रमिक प्रक्रिया क्या है, मानसून की वापसी। उसके बाद हम देखते हैं जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी है उसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसमें भारत में जहाँ प्रजाति पौधे पाए जाते हैं, तो भारत में कितने प्रकार के प्रजाति पौधे पाए जाते हैं, तो भारत में 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, तो शंकुधारी पेड़ मैदान में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में किस राज्य में वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो यह मिजोरम हो गया। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 2011 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल है 21.5%। उसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, यह है 103। उसके बाद विश्व में प्रमुख खालिस्तान जैव विविधता वाले प्रदेश हैं, तो यह 12 आएंगे। उसके बाद में देखिए कि पर्वतों के ढलानों पर जहाँ गहरी परत पाई जाती है मुद्रा खालिस्तान प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो शंकुधारी प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में नेशनल पार्क की संख्या है 103 और सिंगोना खालिस्तान महत्व के वृक्ष हैं, तो ये व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। विश्व में घड़ियाल केवल खालिस्तान देश में पाए जाते हैं, तो विश्व में घड़ियाल जो हैं यह केवल भारत देश में पाए जाते हैं। और समुद्र तट क्षेत्र में खालिस्तान वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन पाए जाते हैं। सर्पगंधा का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक पादप खालिस्तान है। कियांग जो है जैव और जीवाणु रोधक पादप है। और
फिर हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो किन्हीं दो घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम बताइए। तो वे हैं गुज्जर और बकरवाल। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो यह मैंग्रोव वन में पाया जाता है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। और उस देश का नाम लिखिए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, वह जो भारत है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? यह 1885 में प्रारंभ हुआ। भारत की एकमात्र लवण जल वाली झील, तो यह सांभर झील। अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? जो स्वतः अपने आप उग जाते हैं और लंबे समय तक मानव के हस्तक्षेप के बिना उगे हुए रहते हैं, अक्षित वनस्पति कहलाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो यह सुंदर वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सत्य। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। सत्य। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं वहाँ पाए जाते हैं। सत्य। उसके बाद देखिए नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। सत्य। भारत में 100 नेशनल पार्क हैं। असत्य। भारत नील भेड़ की एक प्रजाति है, तो यह भी सत्य है। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। असत्य है। उसके बाद देखिए देश में कुल 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो यह सत्य है। उसके बाद देखिए विश्व में जीव मंडल नीचल में पन्ना जीव मंडल नीचल सम्मिलित है। सत्य। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो सत्य। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियां। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वह है, वहाँ पर जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में सघन वन पाए जाएंगे। और रबर कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। और सागौन जो है यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला पौधा है। फिर नांगफनी, तो नांगफनी कटीले वन है। और देवदार जो है यह पर्वतीय वन है। और नीलगिरी ये जीवमंडल नीचल है। उसके बाद हम जनसंख्या के प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो अध्याय 6 यह जनसंख्या के प्रश्न उत्तर देखिए। संसाधन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो मानव संसाधन का कोयला है, एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक घटना है, तो प्राकृतिक घटना क्या है? यह सुनामी है। उसके बाद जनगणना के लिए आवश्यक है, तो जनगणना के लिए आवश्यक है अनिश्चित अंतराल और अधिकाधिक गणना। सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का वृहत स्रोत क्या है? तो जनसंख्या सांख्यिकी। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। जनसंख्या खालिस्तान प्रक्रिया है, यह परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जनसंख्या परिवर्तन के खालिस्तान के आपसी संयोजन का परिणाम है, तो जन्म मृत्यु प्रवास का परिणाम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है, तो पश्चिमी बंगाल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है, अरुणाचल प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद खालिस्तान राज्य बना, तो तेलंगाना राज्य बना। उसके बाद देखिए एक शब्द में उत्तर। भारत का 29वां राज्य कब पुनर्गठित हुआ? तो 2 जून 2014 को पुनर्गठित हुआ है। वर्ष 2019 में विभाजित केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। किस राज्य में 1001 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवासरत है? तो यह पश्चिमी बंगाल राज्य में है। जनसंख्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? परिवर्तनशील प्रक्रिया कहलाती है। वर्ष 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह 64,429 है। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। तो मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। सत्य। बाढ़ सुनामी अप्राकृतिक आपदा है। असत्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सत्य। देश की कुल जनसंख्या का 5.5% भाग राजस्थान राज्य में निवास करता है। सत्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। असत्य। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी में देखिए 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये आएगा हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद 2051 से 500, तो इसमें आ जाएगा आपको नागालैंड। और उसके बाद में देखते हैं 501 से 750 तमिलनाडु, 751 से 1000, तो इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश। और उसके बाद 1000 से अधिक, तो 1000 से अधिक में आ जाएगा पश्चिमी बंगाल।
इस प्रकार से यह आपके 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि भूगोल विषय के हुए। आने वाले वीडियो में आपको इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के भी वीडियो 1 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर डाले जाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।